हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज से हम पढ़ने वाले हैं कि प्लेन क्या होता है, उसके इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालने हैं, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले मैं प्लेन बता देता हूं आपको कि प्लेन क्या होता है। अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन इट लाइज एंटायरली ऑन द प्लेन। ओके, सो प्लेन क्या होगा, एक सरफेस होगा इस तरह का। ओके, और दो पॉइंट कहीं पे भी लो आप, तो ये दो पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग करेंगे। ओके, सो ये दो पॉइंट क्या बना देंगे, लाइन बना देंगे। जैसे कि ये एक मेरे पास बुक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक प्लेन हो जाएगा। ओके, सो ये ऐसा प्लेन हो जाएगा, ये इस तरह का भी हो जाएगा, इस तरह का भी हो जाएगा। ये यहां से लेकर वहां तक पूरा का पूरा प्लेन है। ओके, यहां से ऐसे देखते हो तो वहां तक पूरा का पूरा प्लेन है। ओके, सो इसको क्या बोलेंगे, हम प्लेन बोलेंगे। ओके, सो अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज एंटायरली ऑन द प्लेन। ओके, सो उसके बाद हमें क्या देखना है, ये तो प्लेन देख लिया। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिससे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। वो थ्योरम देख लो कि द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए बार, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालना है जो पास हो रहा है पॉइंट ए बार एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर एन बार इज क्या होता है, आर बार इंटू एन बार इज इक्वल्स टू ए बार इंटू एन बार। ओके, सो इसके लिए मैं डायग्राम निकाल लेता हूं, इसी में डायग्राम निकाल लेता हूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए बार, सो एक पॉइंट में यहां पर ले लेता हूं, दिस इज अ ए बार। ओके, ये यहां पर पी पॉइंट ले लेते हैं, पी आर बार। ओके, सो ये ए पी बार हो गया हमारे पास, एपी बार। ओके, उसके बाद एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर एन बार, सो यहां से ये एन बार निकाल लिया हमने। ओके, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर यहाँ पे दिख रहा है। ये वाली डायग्राम इस थ्योरम के लिए आप निकाल लेना। ओके, सो वहां पे साफ साफ दिख रहा है, प्रूफ लेट पी आर बार बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। P जो है वो कोई भी एक पॉइंट ले लिया। ओके, सो क्या दिख रहा है आपको, AP बार इज परपेंडिकुलर टू एन बार। ओके, ये इसको परपेंडिकुलर है। ओके, सो AP बार इज परपेंडिकुलर टू एन बार, इट मींस दैट इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो AP बार इंटू एन बार इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। AP बार, P बार का पोजीशन वेक्टर दैट इज द R बार माइनस A बार इंटू एन बार इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। ये मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द R बार इंटू एन बार माइनस A bar into n bar which is equals to 0. Okay, so R bar into n bar which is equals to A bar into n bar. Okay, so यही तो हमें लाना था। Okay, so this is the equation of plane passing through a point A bar and perpendicular to a vector n bar. Okay, so यहाँ पे लिख लेना which is equation of plane passing through point A bar and perpendicular to a vector n bar। ओके, सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हमारे एग्जाम्पल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट दिया होगा और एक वेक्टर दिया होगा, तब हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है। सिंपल फार्मूला है, आर बार इंटू एन बार इज इक्वल्स टू द ए बार इंटू एन बार। एन बार जो है वो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है। ओके, और ये आर बार और ए बार, तो ये दो पॉइंट यहाँ पे दिए होंगे। ओके, सो ये पूरा का पूरा थ्योरम था, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, तो हमने भी ये ले लिया। ओके, तो चलिए इसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल है वो अभी हम देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देख लो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन
passing through the point having a position vector 2i plus 3j plus 4k. Okay, passing through a point a bar, so that is this is the value of a bar. Okay, उसके बाद and perpendicular to a vector, perpendicular मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, n बार की वैल्यू हो गई. Okay, so we know that, हमें पता है, क्या पता है, we know that the vector equation of plane passing through point a bar and perpendicular to a vector n bar is given by क्या है फार्मूला, r bar into n bar is equals to a bar into n bar. Okay, so here a bar is equals to क्या है, a bar हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. ओके, उसके बाद n बार क्या है हमारे पास, n बार इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. ओके, सो इसको क्या मिलेगा फिर, r बार इंटू n बार, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना. ओके, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट r बार इंटू n बार क्या है हमारे पास 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल्स टू a बार क्या है, a बार दिस इज द 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. ओके, उसके बाद n बार है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. ओके, सो ये क्या मिला हमें यहाँ पर, i इंटू आई दैट इज द 4 मिलेगा, प्लस 3 इंटू 1 दैट इज द 3, प्लस 4 इंटू माइनस 2 दैट इज द माइनस 8 हो जाएगा. सो 7 माइनस 8 दैट विच इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो हमें इक्वेशन क्या मिला, r बार इंटू, हम ऐसा लिख देंगे कि द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r बार इंटू क्या है आपके पास 2i कैप प्लस j कैप, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल्स टू कितना, -1, इज इक्वल्स टू -1. ओके, सो बड़ा ही सिंपल तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. बस ये फार्मूला याद रहना इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला याद रहना इंपॉर्टेंट है. फार्मूला भी बड़ा सिंपल सा है, r बार इंटू n बार इज इक्वल्स टू a बार इंटू n बार. ये ध्यान में रखना कि a बार जो है वो ये वाला पॉइंट होता है जो पासिंग थ्रू द वेक्टर है, और n बार क्या है जो परपेंडिकुलर होता है वो है. ओके, चलिए कुछ नेक्स्ट देख लेते हैं. ओके, तो ये वाला एग्जांपल देख लो. द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point a x1 y1 z1 and a direction ratio of whose normal are abc is, एक पॉइंट है जो पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट में से पास हो रही है a x1 y1 z1, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो दिए है abc, तब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0. बड़ा ही सिंपल सा ये प्रूफ है. ओके, एग्जाम में नहीं आएगा बट देख लो. ओके, सो क्या लिखना पड़ेगा हमें, लेट p x y z be any point on the plane. ओके, एक हमने पॉइंट ले लिया p x y z. ओके, a पॉइंट है उसमें से पास हो रही है. सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, याद आ रहा है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. सो AP के निकालना है. सो p x माइनस x1, ओके, y माइनस y1, उसके बाद z माइनस z1. ये तो AP के डायरेक्शन रेशियो हो गए. ओके,
और हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल दिए है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल आर क्या दिए है, ए बी सी। ओके, सो ये नॉर्मल है मींस परपेंडिकुलर है। ओके, सो एपी इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, टू द नॉर्मल। ओके, अगर AP इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल है तो हम ये इसके डायरेक्शन रेशियो है, ये इसके डायरेक्शन रेशियो है, तो क्या लिख सकते हैं, A इंटू एक्स माइनस x1, ओके, प्लस इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, इक्वल्स टू 0, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल्स टू 0। याद आ रहा है, याद कर लो, B इंटू Y माइनस Y1 प्लस C इंटू Z माइनस Z1 इज इक्वल्स टू 0। तो यही तो चाहिए था हमें, यही तो चाहिए था। ओके, चलो, इसमें उसने डायरेक्शन रेशियो की बात की है। अगर वो डायरेक्शन कोसाइन की बात करता है, डायरेक्शन कोसाइन, ओके, सो डायरेक्शन कोसाइन क्या आते हैं हमारे पास, एल एम एन, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। तो यही फार्मूला, अगर वो डायरेक्शन रेशियो की जगह आपको डायरेक्शन कोसाइन दे दे तो यही फार्मूला चेंज हो जाएगा, वो ए बी सी की जगह पे क्या लिखोगे, एल एम एन। सो एल इंटू एक्स माइनस एक्स1 प्लस एम इंटू वाई माइनस वाई1 प्लस एन इंटू जेड माइनस Z1 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों के दोनों फार्मूले मार्जिन के ऊपर लिख लेना, आपके शॉर्ट ट्रिक बुक में लिख लेना, क्योंकि इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो डायरेक्शन रेशियो आएगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन आएगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। चलिए पहले इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं और बाद में इसका प्रॉब्लम हम अभी देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम देख लो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point A 1 2 3 and direction ratio whose normal are 3 to 5। अभी फार्मूला पढ़ा था, A इंटू एक्स माइनस x1 प्लस B इंटू वाई माइनस y1 प्लस C इंटू Z माइनस Z1 इक्वल्स टू 0। ओके, सो we know that क्या पता है आपको, the vector equation of line, sorry, vector equation of plane passing through point A x1 y1 z1, okay, A x1 y1 z1 and normal to the line whose direction ratio are A B C is given by क्या है आपके पास, A इंटू एक्स माइनस x1 प्लस B इंटू वाई माइनस y1 प्लस C इंटू Z माइनस Z1 इक्वल्स टू 0। यही फार्मूला होता है इक्वेशन नंबर 1 हियर। ओके, सो A पॉइंट दिया है 1 2 3, सो A x1 y1 z1 इज इक्वल्स टू A, क्या लिखोगे, 1 2 3, ओके, 1 2 3। उसके बाद आगे क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियोज आर 3 to 5 एंड डायरेक्शन ratios are 3 to 5। okay, so therefore equation 1 implies that 3 into x minus x1 क्या है, 1 प्लस 2 into y minus y1 क्या है, 2 प्लस 5 into z minus z1 क्या है, 3, which is equals to कितना, 0। ओके, यही तो निकालना था, which is required equation of plane। ओके, सो which is required equation of plane। तो बड़ा ही सिंपल सा ये एक एग्जांपल था, इसे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन भी इसको बोलते हैं। ओके, सो
ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये वाला एग्जांपल देख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन 3x + 4y - 2z = 5 इन अ वेक्टर फॉर्म। ओके, ये जो इक्वेशन दिया है प्लेन का, उस इक्वेशन को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। मींस r बार इंटू a बार, r बार इंटू n बार इज इक्वल्स टू a बार इंटू n बार, इस फॉर्म में लिखना है। ओके, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन आपको दिया होगा तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि लेट r बार इज इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप बी इन बी पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट okay, any point in the plane, okay, in the plane, okay, and abc are the direction ratio of the line whose normal okay, who's normal to the plane, okay। so यहां पे देखिए कि ये वाला एक इक्वेशन होता है ax + by + cz = d। सो ये इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कीजिए। a की वैल्यू डायरेक्शन रेशियो क्या मिल रहा है abc, सो 3 4 - 2, ओके। सो r बार तो हमें मिल गया, सो n बार क्या मिलेगा, n बार इज इक्वल्स टू डायरेक्शन रेशियो दैट इज द ax + by + cz, ओके। सो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, a की वैल्यू क्या है 3, सो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ये कहां से आई वैल्यू, मैं फिर से बता दूं कि ये ABC है, ओके। ABC आर द डायरेक्शन रेशियो, सो इसी इक्वेशन के हमने डायरेक्शन रेशियो उठाए और D क्या है, D की वैल्यू कितनी है 5 है, ओके। सो इसका अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 3x + 4y - 2z = 5, ओके। सो d = 5 है, d = कितना है 5 है, r भी मिल गया हमें, n भी मिल गया, ओके। सो द वेक्टर फॉर्म इज वो होता है r बार इंटू n बार इक्वल्स टू d। ये कर लो, नोट कर लो इसको, r बार इंटू n बार इज इक्वल्स टू a बार इंटू d बार। इसको ही a बार इंटू n बार, इसको ही हम क्या लिखते हैं d बार लिखते हैं। ये क्या होता है डिस्टेंस। सो r बार इंटू n बार, ये d जो है d को डिनोट किया, तो ये कितनी वैल्यू मिली 5 वैल्यू मिली। तो वैल्यू पुटअप कर दो, आपके पास तो है। सो क्या मिलेगा, r बार क्या है आपके पास x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, n बार कितना है, n बार है 3i कैप, ओके, प्लस 4j कैप माइनस का 2k कैप इज इक्वल्स टू कितना है 5। सो ये सॉल्व कर दो, सो 3x + 4y माइनस का 2z इज इक्वल्स टू कितना मिला 5 मिला, इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है 5 मिला, ओके। सो यही इक्वेशन था, तो यही इक्वेशन हमें लिखना था। ये वाला जो इक्वेशन लिखा ना हमने वेक्टर फॉर्म में, यही इक्वेशन हमें लिखना था। r बार इंटू n बार इज इक्वल्स टू d बार, r बार इंटू n बार इज इक्वल्स टू d बार। तो बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल था, 2 मार्क्स के लिए ये भी पूछा जा सकता है, ओके। चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ओके। तो ये लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर स्टॉप करते हैं। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन इज m21 - 2। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन मतलब r बार इंटू n बार इक्वल्स टू d, ये हमें निकालना है, ओके। सो क्या बोल रहा है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। एक प्लेन ले लिया, ओके, ओरिजिन में से ये o, यहाँ पे ओरिजिन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहाँ पे, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज क्या है m दैट इज द 2 1 - 2, ओके। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन।
तो ये अगर ऐसा है तो आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। इसको मैं पहले ही बता दूं, इंपॉर्टेंट कर लो। ओके, मुझे लगता है ये प्रीवियस एग्जाम में भी आया था 12 के। सो m21 माइनस 2 ये आ गया। ओरिजिन मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, 0 0 0। ओके, ओरिजिन मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, 0 0 0। ओके, द रिक्वायर्ड प्लेन, द रिक्वायर्ड प्लेन passing through a point, required plane passing through a point, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है वो, पासिंग थ्रू अ पॉइंट m21 minus 2 and OM bar and perpendicular गलत हो गया क्या, परपेंडिकुलर टू अ OM bar। ओके, सो द रिक्वायर्ड प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, जो कोई भी प्लेन आने वाला है वो पासिंग थ्रू द पॉइंट m21 minus 2 है और परपेंडिकुलर टू OM bar। ओके, सो OM bar हमें क्या मिल जाएगा, OM bar इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ये माइनस ये, सो क्या मिलेगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, OM bar ये मिल गया। ओके, सो उसके बाद द रिक्वायर्ड प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट कौन सा है, कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है, दैट इज द a bar इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। इसको हम n बार बोल दे, OM bar को n बार बोल दे। ओके, सो n बार और a बार की वैल्यू तो दोनों सेम आई, a बार इज इक्वल्स टू n बार आ गया। ओके, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या है, एक पॉइंट में से पास होती है और नॉर्मल होता है तो क्या होता है उसका इक्वेशन, r बार इंटू n बार इज इक्वल्स टू a बार इंटू n बार। सो r बार आपके पास, r बार लिख लिया, n बार है आपके पास, दैट इज द 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ओके, विच इज इक्वल्स टू a बार है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ओके, और n बार है आपके पास, यही है n बार, सो लिख दो 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ओके, सो ये कितना आएगा, विच इज इक्वल्स टू i इंटू आई, दैट इज द 4 प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, सो ये 9 आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर r बार इंटू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इक्वल्स टू 9, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके, सो ये वाला एग्जांपल यहाँ पे फिनिश होता है। आज यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि प्लेन जो है वो पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर दे। ओके, सो अब वेक्टर से आप सोच के देखो, मैं जो शॉर्ट ट्रिक नोट्स की बात कर रहा था, वेक्टर से आप सोच के देखो आपको दिक्कत कहाँ जा रही है, बस फार्मूले में जा रही है। अगर मैं आपको फार्मूला दे दूं तो आप जल्दी से जल्दी वो मुझे आंसर निकाल के दे दोगे, पक्की बात है, पक्की बात है, क्योंकि आपको फार्मूला आ गया तो आप उसको सॉल्व कर दोगे। इसलिए मैं बोल रहा था कि शॉर्ट ट्रिक नोट्स बनाओ, तो ये शॉर्ट ट्रिक नोट्स इसके लिए ही थी। ओके, सो जल्दी से नहीं बनाया होगा तो शॉर्ट ट्रिक नोट्स बनाओ, वेक्टर के फार्मूले लिखो, उसके बाद लाइन प्लेन इसके भी फार्मूले लिखो, 3D के फार्मूले लिखो, वो सब याद होना चाहिए, तब जाके आपके मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ओके, विदाउट फार्मूला तो आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पर जाकर फार्मूला ही नहीं आता तो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व कर लोगे, थ्योरम रट के जाओगे तो रटना तो नहीं है, हमको समझना है, तब जाके वो मार्क्स बनेंगे। ओके, सो अगर नहीं बनाया है शॉर्ट ट्रिक नोट्स तो बना लो। किसी को दिक्कत आ रही है कि शॉर्ट ट्रिक नोट्स कैसे बनाएं तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं उनको गाइड कर दूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।